नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट में बैठे सरकारी दलालों को चुन चुन कर बाहर फेंकेंगे सीजेआई सूर्यकांत। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार ने हर एक संवैधानिक संस्था में अपने दलाल बैठा रखे हैं। यहां तक कि जब चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार होने वाली थी, चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट खत्म करने वाला था, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबा दबा कर चुनावी बॉन्ड भरवाए, कंपनियों को डराया धमकाया और मोटी रकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकट्ठा कर ली। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं में सरकार के दलाल बैठे हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक ऐसा मामला सामने आ गया ना, जिसे देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। हम लोगों को मालूम है कि हर एक अदालत में एक रजिस्ट्री विभाग होता है। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे किसी मामले की सुनवाई के लिए, तो पहले हमें रजिस्ट्री विभाग से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि अपनी याचिका को मेंशन हम रजिस्ट्री विभाग में करवाते हैं। और रजिस्ट्री विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई सूर्यकांत को जांच के आदेश देने पड़ जाए, तो जरा सोच लीजिए कि कितना कुछ गड़बड़ चल रहा है न्यायपालिका में। वैसे तो हमारे देश की न्यायपालिका कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है, सरकार से सवाल जवाब भी कर रही है, सरकार की कमियों को उजागर भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये जो रजिस्ट्री विभाग है ना, रजिस्ट्री विभाग की बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई है। यहां तक कि 3 जजों की बेंच द्वारा खारिज याचिका को एक बार फिर रजिस्ट्री विभाग ने उसे सबमिट किया और बेंच के पास भेज दिया। इस बात को लेकर सीजेआई सूर्यकांत जबरदस्त तरीके से नाराज हुए कि यहां पर कोई ड्रामा चल रहा है। 3 जजों की बेंच ने उस याचिका को अगर खारिज कर दिया है, तो आप बार बार उस याचिका को बेंच के पास क्यों भेज रहे हैं? और हम सभी लोगों को मालूम है कि एक कागज इधर से उधर करने में कितना खर्च आता है, हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जब रजिस्ट्री विभाग को पता था कि 3 जजों की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, कहा है कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, तो फिर रजिस्ट्री विभाग ने उस याचिका को मेंशन क्यों किया? देखिए, खबर में लिखा है, जनसत्ता की रिपोर्ट है, लिखा भी है, 3 जजों की बेंच द्वारा खारिज याचिका दूसरी बेंच के लिए लिस्ट कर दी। सीजेआई सूर्यकांत कराएंगे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की गहन जांच। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि गहन जांच होगी, सघन जांच होगी, और ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हजारों हजार लोग याचिका लेकर आते हैं, उनकी याचिका तो लिस्ट नहीं होती है, लेकिन किसी की याचिका बार बार लिस्ट हो रही, बार बार लिस्ट हो रही। भाई, ये कौन लोग हैं? कितने बड़े उद्योगपति हैं, कितने बड़े करोड़पति हैं भाई, कि इनकी याचिका को एक बेंच ने, 3 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया, तो दूसरी बेंच के पास भेज दिया गया कि वहां चले जाइए, वो जज साहब अच्छे हैं, आपके पक्ष में फैसला सुना देंगे, लाइए अपनी याचिका लेकर आइए। यानी कि डीलिंग चल रही है न्यायपालिका में, नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही न्यायपालिका में। देखिए, लिखा भी है, 3 जजों की बेंच द्वारा खारिज याचिका दूसरी बेंच के लिए लिस्ट कर दी। सीजेआई सूर्यकांत कराएंगे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की गहन जांच। लिखा भी है, सीजेआई ने कहा कि मैं रजिस्ट्री के कामकाज की गहन जांच का आदेश दूंगा। रजिस्ट्री में ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 20-30 वर्षों से यहां हैं, और उन्हें इस बात का घमंड है कि हमें कौन यहां से हटाएगा। और दोस्तों, होता है कि एक जगह अगर पानी ठहर जाए ना, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसीलिए अफसरों का तबादला होता है कि एक जगह वो अपना परिवार न बना पाए, अपने यार दोस्त ज्यादा न बना पाए, कि यारी दोस्ती में वो कानून को ही भूल जाए और कानून को बलि का बकरा बना दें। इसीलिए तबादला होता है। अब सीजेआई सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, अधिकारी हैं, जो 20 से 30 सालों से यहीं पर पड़े हुए हैं, इसलिए वो खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो उनको ज्यादा समय हो गया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज की गहन जांच का आदेश देंगे, क्योंकि रजिस्ट्री के कुछ अधिकारी सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नए सुधार किए जाने के बावजूद कथित तौर पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि वो लोग मनमानी कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं न्यायपालिका के नियमों का खंडन कर रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि
उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खारिज की गई एक याचिका को बाद में दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। सीजीआई ने कहा कि मैं रजिस्ट्री के कामकाज की गहन जांच का आदेश दूंगा। रजिस्ट्री में ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 20 से 30 वर्षों से यहां हैं। वे सोचते हैं कि हम यहाँ न्यायाधीश सभी अस्थायी हैं और वे स्थायी हैं, इसीलिए चीजें उनकी मर्जी के मुताबिक ही होनी चाहिए। यदि मैं अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे ठीक नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा। सीजीआई सूर्यकांत ने शपथ ले ली कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान अगर इन सभी लोगों को राइट टाइम नहीं करूंगा ना तो मैं विफल हो जाऊंगा। एक हिसाब से प्रण ले लिया है सीजीआई सूर्यकांत ने कि इन लोगों को घमंड है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्थायी हूं और जज यानी न्यायाधीश वो अस्थायी हैं, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मैं स्थायी हूं क्योंकि मैं यहां पर रजिस्ट्री विभाग में हूं, मैं अधिकारी हूं, इसीलिए मैं स्थायी हूं और 20-30 सालों से यहां पर मैं हूं। तो मनमानी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर सीजीआई सूर्यकांत साहब नाराज हुए और उन्होंने प्रण ले लिया कि यदि मैं अपने कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले इसे ठीक नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा, इसीलिए इसे ठीक करना बहुत जरूरी है। देखिए लिखा भी है सीजीआई की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के प्रशासनिक कामकाज और लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के कथित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंताओं को दर्शाती है। चीफ जस्टिस का यह बयान रजिस्ट्री के संचालन में सुधार और इसे सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के मद्देनजर आया है ताकि दक्षता सुनिश्चित की जा सके और न्यायिक प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई इसको मैं लगातार सही करने की कोशिश करूंगा। जो लोग न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग न्यायपालिका को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे क्यों ना बैठे हों, उन्हें हम पकड़ कर लाएंगे। सीजीआई सूर्यकांत फायर है। सीजीआई सूर्यकांत संविधान और देश की न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो सरकारी दलाल सरकार का पैसा खा करके, सरकार से पैसे लेकर के अगर वो न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो गुनहगार वो भी हैं और वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और सख्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दलाल देश बेच खाएंगे, न्यायपालिका की छवि खराब कर देंगे। तो ये जरूरी है सीजीआई सूर्यकांत के लिए कि जाते जाते अपने कार्यकाल के दौरान वो इस व्यवस्था को सही करें और सरकारी दलालों को जो पल पल की जानकारी सरकार को देते हैं कि न्यायपालिका में क्या होने वाला है, इन जैसे सरकारी दलालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करें, उन्हें कोर्ट से बाहर फेंकें, नई नियुक्तियां करें ताकि नए लोग रहेंगे तो अच्छा ही काम करेंगे। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।